इसी क्रम में हम अभी वारिसनगर विधानसभा में मौजूद हैं। प्रत्याशियों का नामांकन का दौर लगातार जारी है और हमारे साथ वारिसनगर विधानसभा 132 से जदयू के युवा प्रत्याशी डॉक्टर मांझलिक मृणाल जी मौजूद हैं और उनके द्वारा आज जदयू के प्रत्याशी के तौर पर वारिसनगर विधानसभा से नामांकन किया गया है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सबसे बड़का बात है कि पहला सवाल मेरा होगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? तो मेरा जन्म स्थान रांची है, जो रांची झारखंड। वारिसनगर से कैसा लगा? वारिसनगर से बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे दादाजी यहीं के थे और फिर मेरे पापा जो है अभी विधायक हैं यहाँ से और कई साल से सेवा में लगे हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और तो मेरा भी बचपन से ये वारिसनगर से गहरा रिश्ता रहा है। आपकी बचपन से लेकर जवानी तक की पढ़ाई कहाँ हुई और कैसे हुई? तो जैसे एक बिहारी का युवा बिहारी का स्पेशली उसको अलग अलग जगह पे जा करके पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। क्या क्या पढ़ाई में आपने? तो हम यहाँ से, मेरा स्कूलिंग हुआ पटना में जी। फिर उसके बाद स्कूलिंग के बाद हम इंजीनियरिंग के लिए बैंगलोर गए थे, इंजीनियरिंग किए वहाँ पे मैकेनिकल में। फिर उसके बाद यूएस चले गए थे, एमटेक डिग्री किए वहाँ पे। यूएस में मास्टर्स बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस। फिर पीएचडी किए, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये सारा मेरा डिग्री बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। उसके बाद एक सेमेस्टर हम एडजंक्ट प्रोफेसर की तरह काम भी किए और जो सब्जेक्ट में मेरा एक्सपर्टीज था उस सब्जेक्ट के हम प्रोफेसर थे वहाँ पे। फिर एचपी लैब्स में एज अ साइंटिस्ट वहाँ पे जॉब लगा तो हम वहाँ पे चले गए, कैलिफोर्निया में जॉब ले लिए। फिर वहाँ पे जॉब किए, फिर 2 साल वहाँ काम किए। फिर यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला आईआईएससी में। तो इतने साल बाहर रहे, देश के बाहर रहे, दूसरों के लिए काम किए, तो ये इच्छा हमेशा से था मन के अंदर कि अपने लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है काम। और जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं वो हम अपने देश के लिए करेंगे। तो वो डिसीजन लेते हुए हम वापस चले आए और यहाँ पे साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में। यही रहा है जर्नी अभी तक का। और 1.5 साल से हैं अभी वहाँ पे। जॉब छोड़ के वारिसनगर में चुनाव लड़ना एक युवा प्रत्याशी के तौर पर, ये कैसे देखते हैं? हमको लगता है ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके लिए, लेकिन ये सपना जो था ये यहाँ तक पहुंचने का, अभी जर्नी बाकी है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत है। तो लेकिन ये सपना बहुत पहले शुरू हुआ था जी, बहुत पहले। और हमेशा से दिल में ये था कि जब जो भी हम कर रहे हैं जिंदगी में वो बिहार के लिए करना है, बिहार के लिए करना है, बिहार के लोगों के लिए करना है। तो हम जहाँ भी गए काम किए, सीखे, लोगों से जो भी सीखे, वो हमेशा जो भी हुआ वो हमेशा दिमाग में ये चलता रहता है कि वापस लौटना है और बिहार के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकता। आप विदेश में जॉब कर रहे थे, क्या पैकेज था वहाँ? कितने की नौकरी छोड़ करके आए हैं आप? लोग जानना चाहते हैं, स्थानीय लोग जानना चाहते हैं। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जवाब भी वारिसनगर की जनता जानना जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत शॉकिंग है। देखिए, यूएस में काम करते हैं अगर स्पेशली आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो पैकेज अच्छा होता है, लगभग तो मेरा सैलरी था लगभग साल का 1 करोड़ कुछ लाख। वापस आने पे वो कई गुना कम हो चुका है जी। तो ये है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इतना सैलरी घटने के बाद भी इंसान वापस आता है जी, तो उसके पीछे कोई बड़ा ही मकसद रहेगा, बड़ा ही मकसद। क्या मकसद है, बता दीजिए। मकसद तो एक ही है, बस डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट, बस। किस तरह की डेवलपमेंट? हर हर मल्टी डायमेंशनल, हर एंगल, मतलब हर चीज का डेवलपमेंट। जो भी हम बाहर देखे हैं ना, जी जी खुल के बोलेंगे आपको, जो भी हम बाहर देखे हैं, जी। हम वो जिंदगी चाहते हैं अपने लोगों के लिए। आपके पिता लगातार 15 वर्षों से इस विधानसभा से विधायक रहे और अभी वर्तमान में विधायक हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं करा? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल किया है। आप जाकर के क्षेत्र में पूछ सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। इतना सम्मान किसी नेता को मिलना, मतलब सरकाज़म हो सकता है, लेकिन क्षमा करिएगा इसके लिए, लेकिन बहुत इतना सम्मान मिलता है और इतना प्यार ये हम पर्सनली नहीं देखे हैं। और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ये हमको भी, जैसे मेरे लिए तो पापा हैं, जी, जी। तो हमको जब साथ में घूमते हैं तो पता चला कि कितना लोग प्यार करते हैं, जी। कितना इज्जत नहीं, करते हैं। वारिस और नगर वो की- इसलिए करते हैं वारिस- क्योंकि वारिस नगर कुछ जनता का सवाल है कि आपकी विधानसभा में कुल कितने पंचायत हैं? 45 45 है। ये प्रॉपर आपकी जन कंफर्म है? कंफर्म है वैसे भी, लेकिन नंबर तो गूगल भी करेंगे तो नंबर मिल जाएगा, उससे कुछ हम, मतलब ठीक है, ये नंबर जानना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि यही जान करके सब कुछ हो सकता है। वो तो घूमते फिरते आदमी और भी डिटेल्स में हर चीज जान जाएगा, लेकिन 45। जी जी। क्योंकि आप ही के स्थानीय जनता का सवाल, आखिरकार आपके पिता ही चुनाव क्यों नहीं लड़े? आपके द्वारा क्यों लड़ा जा रहा है आप प्रत्याशी के तौर पर इस बार? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो ये हमारा एक म्यूचुअल डिसीजन था, मतलब मिलजुल कर। हम, माफ करिएगा बीच बीच में अंग्रेजी का शब्द चला आ रहा है, लेकिन हो जाएगा, सीख जाएंगे धीरे धीरे। इसमें हम लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि पापा जितना काम किए आज तक यहाँ पे, बहुत किए, और एक तरीके से हम खुद को तैयार कर रहे थे अपने विजन के लिए। जो मेरा विजन है कि हम वो जिंदगी चाहते हैं मेरे लोगों के लिए जो हम देख के आए, वो सुख सुविधा, हर चीज, वो एजुकेशन सेक्टर में हो, आपका हेल्थ सेक्टर में हो, सड़क, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हमको ये बताइए, क्यों नहीं हो सकता? और नहीं है तो क्यों नहीं है, सवाल ये उठता है। जो हम देख के आए, हमको वो यहाँ चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए चाहिए। क्या फिर बता दीजिए जनता को, आप आम जनता को, वारिस नगर की जनता को जानकारी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने विधानसभा के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इस बात को लेकर के मेरे दिमाग में एक बात शुरू से रहा है, काफी दिनों से चल रहा है कि हम एक एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाएंगे कि जनता को ये बताएंगे कि दुनिया कैसी है, बिहार के बाहर, भारत के बाहर दुनिया कैसी है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और ये मेरा ऑनेस्ट आंसर है, एकदम सीधी बात कर रहे हैं, कुछ छिपा के नहीं, कुछ उस पर शुगर कोटिंग नहीं है। जो बात दिल से आ रहा है वो हम बोल रहे हैं आपको। दुनिया बाहर बहुत आगे जा चुकी है, हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। इसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स है जो ऐसा हमारा स्थिति बना के रखी है, लेकिन उम्मीद भी है, बहुत चीज किया जा सकता है। तो अब हमको लगा, और अब हम लोग को लगता है कि हम तैयार हैं इस चीज के लिए, इतना सीख के आ चुके हैं कि उस चीज को हम जमीन पे उतार सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नीतीश जी बिहार के गौरव है। नीतीश जी जब सरकार बनाए थे 2005 में, हम लोग को, हमारा जिंदगी बदल गया उसके बाद से। नीतीश जी के सरकार बनने के बाद से बिहार बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत हर एक सेक्टर में कर चुका है। आप भी देख रहे हैं ये चीज, और हम लोग को फक्र होता है कि बिहार में नीतीश जी के जैसे लीडर्स हैं, और उनके गाइडेंस में, नेतृत्व में जी जी। हमको मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात मिल रहा है। क्या लगता है 2025 में उनकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बहुत काम किया उन्होंने, और जनता भी जानती है ये बात, सब लोग जानते हैं ये बात, बिल्कुल बनेगी। कोई इसमें दो मत नहीं, कोई दो मत नहीं। कोई दो मत नहीं। तो आप फील्ड क्षेत्र में कब से जा रहे हैं? जा ही रहे हैं, तो कुछ महीनों से जा ही रहे हैं, और अभी
अच्छा, ये राज की बात है कि अचानक चर्चा में थे आपके पिताजी नामांकन के लिए, आप कैसे नामांकन कर लिया? ये राज की बात है, ये बताइए। तो इसमें जैसे आपको बताया कि ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था, आपका मतलब मेरे और पिताजी का जी। मिला के हम लोगों ने ये चीज फैसला लिया था। और फिर सिर्फ ये फैसला हमारे लेने से नहीं होता है, पार्टी को भी अप्रूव करना होता है, सब कुछ होता है ये ऊपर से। जब तक कहीं ना कहीं नीतीश जी एक युवा प्रत्याशी पर भरोसा किए हैं, कहा जाता किए, है। बहुत बड़ी बात है, वही तो हम बोल रहे हैं। ये चीज, ये बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, सौभाग्य का बात है कि ये मौका दिया गया है। और इस मौके को हम पूरे तरीके से इस अवसर में हम खड़े उतरना चाहते हैं। अभी के कुछ एनडीए के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि विधायक जी की लड़का को क्यों टिकट मिला, कोई और भी कार्यकर्ता है उनको भी टिकट मिलना चाहिए था, उनको भी मौका मिलना चाहिए था। इस पर क्या ख्याल है आपका? देखिए, तो मौका, ठीक है, आपका सवाल सही है। तो मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या खराबी है, ये बताइए आप। नहीं, अगर जब हम इतना कुछ करके, मेहनत करके, सारी जिंदगी पढ़ाई लिखाई, बोलते हैं ना, पढ़ो लिखोगे, बनोगे महान, हाँ, खेलो कूदोगे, और हम सिर्फ पढ़ाई में नहीं रहे, हम एक्टिव रिसर्च में रहे, शोध में रहे। और मेरे नाम पे पेटेंट्स भी हैं, पब्लिकेशंस भी। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, कुछ छिपा नहीं है। मेरा तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप जाके ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। और गूगल स्कॉलर पे सर्च कर लीजिए, मेरा नाम डाल के सारा मेरा जो पब्लिकेशन का लिस्ट है वो सारा चीज चला आएगा आपको, पेटेंट से लेकर पब्लिकेशन, सारा चीज। तो जब कोई इंसान किया है काम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, बिना टेक्नोलॉजी के आप कुछ नहीं कर सकते। जी जी। और कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे माइक पकड़े हैं, ये माइक भी टेक्नोलॉजी से ही बनाया गया है। हर चीज, चश्मा हम पहने हैं या आप घड़ी पहने हैं, हर चीज बिना टेक्नोलॉजी के तो बन नहीं सकता। जी जी। साइंस, मैथ्स, यही सब। तो जब इंसान कुछ इतना कुछ किया है, और मन के अंदर जो भावना है, जो हम आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले, क्या लगता है आप जीतेंगे? प्रत्याशी के तौर पर अभी खड़े हैं, जीतेंगे और वारिसनगर विधानसभा से, तो वारिसनगर विधानसभा के लोगों के लिए और छात्रों के लिए टेक्निकल की सुविधा वारिसनगर में लाएंगे, यही आपका मूल विचार है? बिल्कुल। सिर्फ एजुकेशन फील्ड में ही नहीं, जैसे हम बोले, सारा और हर फील्ड में जो भी संभव है यहाँ पे। और हम लिमिटेड नहीं रहेंगे, जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। मेरे दिमाग में कुछ प्लान है, मौका मिलेगा और प्लान हम धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे। हम अभी सारा चीज नहीं बोलेंगे, जो भी प्लान है मेरे दिमाग में, क्योंकि सारा चीज बोल देंगे तो फिर उस चीज का महत्व खत्म हो जाएगा। और फिर हम, जैसे समय आता जाएगा, वैसे हम आपसे और बहुत डिटेल्स में बात करते जाएंगे। थैंक यू। तो हमारे साथ मालिक मृणाल मंजरी जी मौजूद थे, जो वारिसनगर विधानसभा 132 से जदयू के प्रत्याशी हैं और युवा प्रत्याशी हैं। मैं आशीष कुमार, इंडिया न्यूज, समस्तीपुर।